नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा एक्शन हुआ, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें कोई ना कोई खबर थी और खबरों के दम पर एक्शन में थे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आपकी जानकारी के लिए इन सारी डिटेल्स को कवर करना। सबसे पहले कवर करना चाहूंगा सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो आई है वो है बीपीसीएल आज बोर्ड मीटिंग थी, आप सभी को पता है 29 नवंबर आज की डेट थी जहां पे बोर्ड मीटिंग होने वाली थी डिविडेंड को लेकर, और कंपनी ने डिविडेंड दिया है बड़ा शानदार। और जिस दिन ये खबर आई थी ना कि बोर्ड मीटिंग होगी 29 को, उसी दिन के बाद से ये शेयर भाग रहा है। उस समय शेयर का भाव 388 रुपीज का था, आज 428 रुपए का भाव है शेयर का। ऑलमोस्ट 12 वहां से 28 यानी 40 पॉइंट यानी 10% से ज्यादा का मूव दे दिया है विद इन 6 डेज। और सारी की सारी ओएमसी कंपनीज भागी हैं। अब सारी ओएमसी कंपनीज भागी हैं, वो डिविडेंड के चक्कर में तो भागी नहीं है। तो इस रीजन जो है ना इस तेजी का, वो रीजन है आपका कच्चे तेल की गिरावट। क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई है उसके चलते सारी ओएमसी कंपनीज फोकस में आई है, चाहे वो एचपीसीएल हो या वो आईओसी हो या फिर वो बीपीसीएल हो। बट बीपीसीएल के शेयर धारकों के लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। और जो डिविडेंड किया है ना, वो छोटा मोटा डिविडेंड नहीं है, वो डिविडेंड है 5% के समथिंग का। जी हाँ दोस्तों, कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एन इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹21 पर शेयर, पर इक्विटी शेयर। तो कंपनी ने 21 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 21 रुपए प्रति शेयर का बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। कंपनी फिक्स दिसंबर 12 एज अ रिकॉर्ड डेट फॉर डिविडेंड, यानी कि 11 दिसंबर से पहले, 11 दिसंबर से पहले अगर आप ये शेयर खरीदते हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। बट हमेशा मैं कहता हूं कभी भी किसी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए शेयर को नहीं लेना है। 21 रुपए के डिविडेंड के लिए कल ये शेयर गैप अप हो गया इनकेस और आपने ले लिया तो एक्स डिविडेंड वाले दिन 25 रुपए टूटेगा। अब आप देख लो 21 रुपए लेने, 21 रुपए के डिविडेंड के लिए क्या 25 रुपए ओपन मार्केट में छोड़ने के लिए तैयार हो? ये डिविडेंड, ये बोनस, ये स्टॉक स्प्लिट, पता है कैसा होता है? एक हाथ से पैसा लेना और एक हाथ में पैसा देना, ऐसा होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस माया जाल में फंसते हो या आपको लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी, मैंने ले लिया, दैट्स इट। डिविडेंड आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, नहीं आ रहा है, नो इशू। तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कहूँ कि भैया डिविडेंड आया कल खरीद लो, वो फायदा नहीं है यार। 11 तारीख को टूट जाएगा एक्स डेट वाले दिन। बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए 21 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। और 11 दिसंबर इसकी एक्स डेट है, उससे पहले जो भी लेगा वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। और अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए, अल्ट्राटेक सीमेंट आपको पता है भारत की सबसे बड़ी सीमेंट प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है करंटली, और इसकी कैपेसिटी में थोड़ा और इजाफा हो गया है क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक छोटी कंपनी है बर्नपुर सीमेंट, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मार्केट में सर्च कर सकते हैं आप, इसका नाम मिल जाएगा आपको। 5-7 रुपए पे शेयर का प्राइस ट्रेड करता था, अभी मैं चेक करता हूँ कितने पे, 7 रुपए पे ये सर्किट पे चल रहा है 5% के। इंटरेस्टिंग क्या है वो देखना, बर्नपुर सीमेंट का टोटल मार्केट कैप है 58 करोड़ रुपीस का। कितने का है? 58 करोड़ रुपीस का। और अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्या करा है, बर्नपुर सीमेंट जो है ना उसी की एक प्लांट खरीद लिया कहीं ना कहीं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंपनी एक्वायर्ड अ 0.54 मिलियन टन पर एनम सीमेंट ग्राइंडिंग एसेट ऑफ बर्नपुर सीमेंट। तो इसका एक एसेट है जिसको कंपनी ने खरीद लिया है, जिसकी कैपेसिटी है 0.54 मिलियन टन पर एनम की, ठीक है, यानी आधे मिलियन टन पर एनम की आप कह सकते हैं। बर्नपुर सीमेंट का वो एसेट है। और पता है क्या कॉस्ट दिया उसकी? 170 करोड़ रुपए। बर्नपुर सीमेंट का टोटल मार्केट कैप 50-55 करोड़ का है और आपका 170 करोड़ का माल बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं। तो क्या बर्नपुर सीमेंट में एक मतलब वैल्यू छुपी हुई है क्या बहुत बड़ी? फिर तो यही बात हो गई, मतलब एक ये ऐसी बात हो गई कि मेरी टोटल कंपनी जिसकी वैल्यू है वो 100 करोड़ है, मैंने एक डील करी है जिसको मैंने अपनी कंपनी में से एक हिस्सा निकाल के दिया है और वो हिस्सा मैंने 250 करोड़ में बेचा है। तो मेरी वैल्यू तो फिर 250-300 करोड़ की होनी चाहिए ना। फिर मेरा शेयर, मैं 100 करोड़ पे क्यों ट्रेड कर रहा हूँ? मैं तो 3 गुना होना चाहिए। तो क्या बर्नपुर सीमेंट के लिए बड़ी खबर है? मेरे को तो ऐसा लग रहा है हाँ जी हो सकती है, बट खरीदारी करने की राय नहीं है। 50 करोड़ का मार्केट कैप है, क्या ही लोगे आप उसमें और क्या ही होगा। हालांकि आज सर्किट पे था। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की जाए तो अब कंपनी की टोटल कैपेसिटी हो गई है 133 मिलियन टन पर एनम की। तो ये अपडेट आई है कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट एलआईसी, ज्यादा बड़ी तो नहीं है स्टॉक मार्केट के लिहाज से या फिर आपके और हमारे लिहाज से, बट हाँ कंपनी के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट है।
कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है जीवन उत्सव, आज ही लॉन्च करा है, तो जाइए इसका लुत्फ उठाइए, देखिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रामकृष्णा फॉर्जिंग, ये स्टॉक आपके लिए जरूर रडार पे रहना चाहिए, बहुत कुछ हुआ है इस कंपनी के लिए आज। सबसे पहले तो कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जहां पे कंपनी कह रही है कंपनी टू मैन्युफैक्चर 2.28 लाख व्हील्स फॉर रेल ईच ईयर। तो रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं ना, वो 2,28,000 कहीं ना कहीं हर साल बनाएगी कंपनी। कंपनी टू कमांड्स द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ रेल व्हील, तो रेल व्हील के लिए ये एक प्लांट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, अगले 6 महीने में हो जाएगी। जो एज टीएनसी वीगन रेल इनिशियली जो 80,000 व्हील्स विल बी प्रोवाइडेड टू रेलवे फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, 80,000 जो पहिए हैं वो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो बड़ा ऑर्डर मारूंगा मैं इस कंपनी के लिए, बड़ी बात है ये। साथ ही साथ कैपेसाइट इंफ्रा की बात की है तो इसके लिए भी एक खबर आते हुए दिखी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैपेसाइट इंफ्रा की बात की है तो आज ये लगभग 1.5% के समथिंग गिरकर बंद हुआ है, लेकिन कंपनी को आज 101 करोड़ के समथिंग का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी चीजें। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।